Good morning. In this video, we are going to discuss about the redressal mechanisms of scheduled tribes. Redressal mechanisms के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Redressal mechanisms of scheduled tribes. Okay. अब scheduled tribes हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि scheduled tribes क्या होता है. A group of people, or we can say individual, or group of people, or we can say community, those are living in the forest areas, mountain areas and the hill station areas. These are actually called as scheduled tribes. Okay, now we are going to discuss about the redressal mechanism. What is redressal mechanism? Redressals means to correct something, to correct the atrocities against the SCs and STs, to correct the atrocities about the other vulnerable group of people. Okay, before starting our question, we'll have to discuss about our two articles we did already in our previous lecture. Okay, so now here we have an article 32 and article 226. As per the article 32, every individual person have rights to move Supreme Court or High Court to ask about their justice, to seek about the justice. मतलब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है अपने इंसाफ के लिए, अपने जस्टिस के लिए या फिर अपने हक को मांगने के लिए. आर्टिकल 226 states that every high court should be open and should be available for settling, for entertain, for participating the matters of STs and SCs atrocities as per the Indian Constitution. आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट को भी क्या करना है, अगर SCs एंड STs या किसी भी वनरेबल ग्रुप की कोई भी कंप्लेंट्स है उनके एट्रोसिटीज के अगेंस्ट या फिर, तो उसमें उनका पार्टिसिपेशन उनको करना है, उनके जो केसेस हैं, उनके जो मैटर्स हैं, उनको एंटरटेन करना है. ओके, मैंने बताया था कि जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारे प्रेसिडेंट ने खुद क्या किया है, कुछ इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई है फॉर द रेड्रेसल मैकेनिज्म एंड कमीशंस बनाई है. जैसे कि हमने नेशनल कमीशन ऑफ एससीज ऑलरेडी पढ़ा था, वैसे ही हम पढ़ेंगे नेशनल कमीशन ऑफ ट्राइबल्स. एससीज में हम लोगों ने उनके पावर्स पढ़े थे, उनका जो फंक्शंस था वो पढ़ा था, इंक्वायरी देखा था एंड उनके जो डिसीजंस होते हैं वो देखे थे. बट रेड्रेसल मैकेनिज्म्स ऑफ एससीज में हमें सिर्फ दो ही पॉइंट्स लिखने, एक हो गया फंक्शंस एंड दूसरा हो गया पावर्स. अब फंक्शंस भी बिल्कुल सेम है आपके स्केड्यूल कास्टर्स वाले फंक्शंस जैसा. फंक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था कि इन्वेस्टिगेट करना. जो रेड्रेसल मैकेनिज्म्स टीम्स होती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, वो क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है सबसे पहले तो जो भी मैटर है. अब जैसे कि मैंने आपको एससीज एंड एसटीज में सती की रस्म या चाइल्ड लेबर से रिलेटेड बताया था. अब यहाँ पे कोई ट्राइबल पर्सन है जो फॉरेस्ट में रहता है, अगर उसके फॉरेस्ट वाले प्रेमाइजेस को या फिर जो उसका एरिया है वहां से फॉरेस्ट को कट कर दिया गया, अब वो कहाँ पर रहेगा, तो ऐसे सिनारियों को लेते हुए आप चल सकते हैं. अगर ऐसा केस कोई ट्राइबल पर्सन जाके जो कोई भी नेशनल कमीशन में करता है या किसी भी जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन में जाके करता है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो टीम आएगी, इन्वेस्टिगेशन टीम, वो क्या करेगी, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेगी कि हाँ ये एक्चुअली हुआ है, क्या वो ट्राइबल पर्सन एक्चुअली वहां पर रहता है या फिर किसी जेन्युइन रीजन की वजह से किया गया है, कटिंग किया गया फॉरेस्ट को, या फिर सो एंड सो रीजन से. इंक्वायर करेगा, इंक्वायरी की जाएगी, पार्टिसिपेट करेगा, एडवाइस करेगा अगर कुछ रॉन्ग है ट्राइबल पर्सन के लिए, या फिर ट्राइबल पर्सन जो भी विक्टिम है जिसके साथ गलत हो रहा है उसको भी कुछ एडवाइस कर सकता है. रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एंड पूरी रिपोर्ट्स को वो नोट डाउन करेगा, रिपोर्ट बना के किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा. फिर खुद भी क्या करेगा, रिकमेंडेशन टू करेक्ट समथिंग. दे आर ऑल्सो डूइंग सम रिकमेंडेशन एक्टिविटीज ऑल्सो. एंड अदर फंक्शन हम लोगों ने देखा था कि अगर एससीज में मैंने बताया था कि अगर विमेन है, जो विडो विमेन है उसको प्रोटेक्शन देना, जो चाइल्ड है उसको प्रोटेक्शन देना. तो एज इट इज यहाँ पे ट्राइबल को भी, अगर कोई लैंडलॉर्ड्स उनको फोर्सफुली एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उनको भी क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, पुलिस फोर्स दी जाती है जिससे वो प्रोटेक्टिव फील कर सके.
सेफगार्ड्स राइट्स टू मिनरल रिसोर्सेज, मतलब वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ये उनका हक है क्योंकि वो रहते ही वहां पे, तो दे कैन यूज मिनरल, दे कैन इजीली गेट द वाटर्स, सफिशिएंट वाटर फॉर देम। ओके, तो ये उनके राइट्स है, तो ये इनको मिलने चाहिए। तो ये प्रॉपर फंक्शन होते हैं। नेशनल कमीशन इस पे काम करती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी करती है, खुद पार्टिसिपेट करती है, खुद एडवाइस करती है, रिकमेंडेशन करती है, पूरी नोट्स बना के किसको देती है, प्रेसिडेंट को देती है। और उसमें ये चीजों का ध्यान देती है कि जो ट्राइबल पीपल है उनको उनके राइट्स मिनरल रिसोर्सेज या वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड मिलने चाहिए। मूवमेंट वर्क, मतलब दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू एंजॉय their livelihood strategies, to use some strategies to enjoy their life. Relief and rehabilitation फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर आप देखोगे तो क्या होता है, समटाइम्स इनका जो लिविंग एरिया होता है, जो फॉरेस्ट में जो यहाँ पे रहते हैं, अगर आप देखोगे कि वहाँ पे कोई माइनिंग वगैरह है तो 50% ऑफ कोल डिपॉजिट्स, जो कोल डिपॉजिट एरियाज होते हैं, कोयले की खानें होती है या फिर मिनरल्स, अदर जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, 90% तो उसमें ही हो जाता है। 50 एंड 90% तो यही सारी चीजें होती है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ they are not exploited, they are not getting disturbed just because of minerals and coal deposited, but also due to the कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पावर्स, टावर्स एंड प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा, डैम्स वगैरह बनाना, इसकी वजह से भी क्या होता है, दे आर गेटिंग वेरी मच एक्सप्लॉइटेड बाय दी अदर पीपल ऑफ दी जनरल सोसाइटी। ओके, एंड ये हमने कुछ फंक्शंस पढ़ा है, अभी हम इसके कुछ पावर्स पढ़ लेते हैं। पावर्स ऑफ नेशनल कमीशन। अब नेशनल कमीशन के फंक्शन हमने देख लिया कि वो कैसे कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी, इंक्वायर करेगी, उनके क्या रिसोर्सेज है, उनके क्या राइट्स है रिलेटेड टू माइनिंग, रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज, रिलेटेड टू मिनरल रिसोर्सेज, या फिर उनके लाइवलीहुड से रिलेटेड जो भी है वो फंक्शन तो नेशनल कमीशन देखेगी। अब नेशनल कमीशन की पावर क्या है? नेशनल कमीशन का जैसे मैंने बताया था कि अटेंडेंस कंपलसरी करवा सकती है अगर उसको किसी भी पर्सन पे डाउट है, एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया। डिस्कवरी, डीप डिटेल्स चेक करना, एविडेंस कलेक्ट करना, विटनेस कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, पब्लिक रिकॉर्ड बनाना, जब वो एट्रॉसिटी हो रही थी या जब पेड़ को काटा जा रहा था, ट्री को कट किया जा रहा था, तो किस तरीके से उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो ये सारा पब्लिक व्यू अगर किसी ने किया है तो पब्लिक रिकॉर्ड बनाना और प्रेसिडेंट को ये सारी चीजें फॉरवर्ड करना। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हमने फिनिश किया है स्केड्यूल्ड ट्राइब्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, that is enough for today. Bye, have a nice day.